अधिकतर लोगों के मन में यह धारणा होती है कि ये भूत, प्रेत अथवा चुड़ैल आदि हर किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ही होते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चुड़ैल से प्रभावित क्षेत्र के बारे में बताएंगे जिसने अपने इलाके में लकड़ी के कारीगरों को काम दिलाया और उनके बिजनेस को बढ़ाने में हर संभव सहायता की, जिसके कारण लोगों को यह पता लगने के बाद भी कि इस जगह पर एक चुड़ैल रहती है, लेकिन फिर भी वह लोग उस जगह को छोड़कर किसी अन्य जगह पर नहीं गए। उस क्षेत्र में लकड़ी का काम करने वाले कारपेंटरों का तो यह भी कहना है कि वो चुड़ैल उनके अधूरे काम को भी अपने प्रभाव से पूरा कर देती है। आखिरकार कौन थी वो चुड़ैल? आइए जानते हैं कि लोगों का भला करने वाली इस उदार हृदय वाली चुड़ैल का पूरा किस्सा क्या है। लोगों पर रहम करने वाली यह चुड़ैल कहाँ रहती है और खाली प्लाट वाली इस चुड़ैल की कहानी के पीछे का सच क्या है। उत्तर प्रदेश के जिले मिर्जापुर की पकरी रोड पर एक नीम की बगिया वाला मोहल्ला। इस मोहल्ले में एक मकान के पास खाली पड़े प्लाट का एक रहस्यमयी किस्सा है। यहाँ खाली पड़े प्लाट में एक पीपल का पुराना पेड़ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस खाली पड़े प्लाट के पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, जिसके हंसने, रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर लोगों को सुनाई देती हैं। लेकिन उस चुड़ैल ने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस मोहल्ले के मकानों और खाली पड़े प्लाटों के सामने काफ़ी चौड़ी रोड थी, जहां कुछ लकड़ी का काम करने वाले कारीगरों ने अपनी दुकान खोल दी थी, लेकिन कई महीनों तक कोई भी कस्टमर नहीं आया था। वहाँ के लोग यही कहते थे कि तुम लोगों ने गलत जगह पर दुकान खोली है। इस मकान के पास खाली पड़े प्लाट के पीपल के पेड़ पे रहने वाली चुड़ैल किसी का भी भला नहीं चाहती। लोग कहते थे कि देर रात गए वह चुड़ैल नजर आती है। लोगों का कहना था कि वह चुड़ैल बिखरे बालों में कभी पीपल के पेड़ पर तो कभी खाली प्लाट के बगल वाले मकान की छत पर दिखाई देती है। लेकिन उस खाली प्लाट के पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल ने वैसा कुछ नहीं किया जो आप सोच भी नहीं सकते थे। सुभाष चंद नाम के व्यक्ति ने भी नीम की बगिया वाले मोहल्ले में एक लकड़ी के काम की दुकान खोली थी। वह 3 महीने से दुकान का किराया दिए जा रहा था, लेकिन दुकान पर कोई भी काम न आने के कारण उसका परिवार भूख के मारे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन न जाने उसके मन में क्या बात आई, वह उस खाली प्लाट की ओर चल दिया जहां वही पीपल का पेड़ लगा था, जिसके लिए लोगों का कहना था कि इस पीपल के पेड़ पर कोई चुड़ैल रहती है। कारपेंटर सुभाष चंद उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। पिछले 3 महीनों से सुभाष चंद को लकड़ी के काम का कोई ऑर्डर नहीं मिला था। वह रोते रोते कहता जा रहा था कि अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा। अब मैं दुकान का किराया कहाँ से दूंगा। अब मुझे मजबूरन यह दुकान भी छोड़नी होगी। सुभाष चंद आंसुओं से रोए जा रहा था। उसके आंसुओं की बूंद उस खाली प्लाट के पीपल के पेड़ की जड़ों तक गिर रही थी, क्योंकि उसी पीपल के नीचे निराश और हताश बैठा था कि अचानक सुभाष चंद को ऐसा लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। किसी का कंधे पर हाथ रखा जाना सुभाष चंद के मन में एक आशा की किरणें जगा रहा था। सुभाष चंद ने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसे क्या पता था कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ वह चुड़ैल सुभाष चंद के पास आ गई थी। शायद उस चुड़ैल को रोते हुए सुभाष चंद पर तरस आ गया था। वह चुड़ैल सुभाष चंद की सहायता करना चाहती थी। तभी तो उसे ऐसा लग रहा था कि इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसका तनाव दूर हो रहा था। सुभाष चंद अब रोज इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठने लगा। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे की गंदगी साफ कर दी और नित्य इस पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने लगा। अब जब भी सुभाष चंद अपने घर से निकलता था तो पहले उस खाली प्लाट वाले पीपल पर जल चढ़ाता था और उसके बाद ही अपनी दुकान पर जाकर बैठता था। लोग सुभाष चंद से मना करते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो, पीपल के पेड़ की तरफ क्यों जाते हो, उसमें चुड़ैल का वास है,
किसी दिन वह तुम्हें मार डालेगी। लेकिन सुभाष चंद्र लोगों की बातों को सुनता और मुस्कुरा देता। वास्तव में सुभाष चंद्र उस पेड़ के नीचे इसलिए जाता था क्योंकि वहां आकर उसे पॉजिटिव ऊर्जा मिलती थी। लेकिन सुभाष चंद्र यह बात किसी से न कहता क्योंकि फिर लोग उसकी हंसी उड़ाते कि पीपल की चुड़ैल ही शायद सुभाष चंद्र को अपनी जुल्फों की छाया देने लगी है, जबकि यह मजाक नहीं सच था। इसका रहस्य बाद में खुला। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इस कहानी का अगला भाग देखना हो तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।